हाँ जी। तो कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ डैन द एनिमे सीरीज के फर्स्ट 3 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन इन अ नटशेल वे। मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन को काफ़ी छोटा रखने की और सिंपल रखने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगला पार्ट और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। बाकी एक्सप्लेनेशन पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, क्योंकि वो बाद में जा करके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बेकार कर देगी। तो पहले ही बता देते हैं। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे 3 टाइप की स्पीशीज हैं। पहली ह्यूमन, दूसरी एलियन एंड तीसरी घोस्ट। यहाँ एलियन एंड घोस्ट का एक ही मोटो है, गोटो को काटना मीन्स बनाना। एंड जी हाँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। एंड दूसरी चीज़, एलियंस को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी चाहिए एंड ह्यूमंस का काम यहाँ पे अपना कटवाना ही है। जी हाँ, ह्यूमंस यहाँ पे भी कुछ नहीं करते। एंड दूसरी इन्फॉर्मेशन, घोस्ट एंड एलियन सिर्फ हाई स्पिरिट वाले लोगों को दिखाई देते हैं या फिर जिसमें पहले से घोस्ट है। नॉर्मल लोगों को घोस्ट एंड स्पिरिट नहीं दिखाई देते एंड उनके पीछे एलियन एंड घोस्ट जाते भी नहीं हैं। वेल, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी इस एनिमे एपिसोड को शुरू करने के लिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मोमो अयाशे से, जो कि एक हाई स्कूल गर्ल है एंड साथ ही इस एनिमे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी। वो यहाँ पे एक लड़के से डेट के लिए पूछने आई थी, लेकिन उसे यहाँ पे रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है क्योंकि अब उसके पास और पैसे नहीं थे उस लड़के को देने के लिए। जी हाँ, यहाँ हमारी मोमो पैसे पे किया करती थी ताकि वो डेट पे जा सके। एंड अब उसके पास और पैसे नहीं है, सो नो मोर डेट्स। अब इस चीज का दुखड़ा लेकर के हमारी मोमो पहुंच जाती है अपने दोस्तों के पास, लेकिन यहाँ उसके दोस्त ही उसकी बेइज्जती करते हैं और उसे थोड़े बेटर लड़के ढूंढने के लिए कहते हैं। वेल, दोनों साइड से डिसअपॉइंटमेंट फेस करने के बाद हमारे मोमो गुस्से में हॉलवे में वॉक करने लगती है। तभी उसे एक क्लास दिखती है जिसके अंदर एक बच्चे को बुली किया जा रहा था। एंड एनी गेसेस कि ये कौन है? जी हाँ, मेल प्रोटैगनिस्ट। तो इस लड़के का नाम है केन टाकाकुरा एंड जैसे मैंने बोला कि ये मेल प्रोटैगनिस्ट है इस एनिमे का। वेल, अब हमारी मोमो टाकाकुरा के सामने आके बैठ जाती है ताकि अब कोई उसे बुली ना करे, या ऐसा हमें लगा था, क्योंकि उसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही थी अपने लिए एक बैड बॉयफ्रेंड ढूंढने की। जी हाँ, वो इसी चीज के लिए यहाँ पे आकर के बैठी थी, लेकिन कोई भी लड़का उस पर ध्यान नहीं देता एंड सभी के सभी अपना मुंह फेर लेते हैं। और एक और डिसअपॉइंटमेंट फेस करने के बाद हमारी मोमो दोबारा से हॉलवे पे चली जाती है। बट एज अ सिंगल बॉय हमारे टाकाकुरा को लगता है कि मोमो उससे प्यार करती है, क्योंकि जब मोमो वहां से जा रही थी तब उसने टाकाकुरा की उसी नोटबुक के पेज को पलटा था जो टाकाकुरा को सबसे ज्यादा पसंद है। एंड ये चीज वो डायरेक्ट जा करके मोमो से कन्फेस कर देता है। तो मोमो कहते हैं कि उसे शायद से कुछ गलत फहमी हुई है। तो टाकाकुरा उसे उस नोटबुक के पेज के बारे में बताता है जिसमें यूएपी के बारे में लिखा था, लाइक यूएफओ, एंड होप करता है कि मोमो भी शायद से एलियन या यूएफओ में बिलीव करती हो। बट मोमो उसका इस चीज पे मजाक बनाती है एंड कहती है कि वो यूएफओ जैसी चीजों में नहीं मानती। वेल, अब ये लोग थोड़ी देर बहस करते हैं इस चीज के बारे में एंड मोमो काफी गुस्सा होकर के टाकाकुरा की नोटबुक फेंक देती है और कहती है कि इसी वजह से टाकाकुरा का कोई फ्रेंड नहीं है। वेल, ये चीज टाकाकुरा के दिल को काफी हर्ट कर देती है एंड मोमो को भी ये चीज रियलाइज होती है। तो वो उसकी नोटबुक उसे उठा करके वापस करती है एंड कहती है कि वो यूएफओ में तो नहीं लेकिन गोस्ट में मानती है। जिस चीज को सुन करके टाकाकुरा काफी जोर से हंसता है एंड ये लोग दोबारा से बहस करना शुरू कर देते हैं। वेल, अब ये दोनों इस टॉपिक को इतना ज्यादा खींचते हैं कि ये रियल लाइफ में एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं कि घोस्ट और एलियन होते हैं कि नहीं। एंड इसके लिए ये दोनों एक दूसरे को एक लोकेशन बताते हैं और रात होते ही वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। अब इन लोकेशंस में पहली थी एक अबैंडन्ड बिल्डिंग एंड दूसरी एक नो एंट्री टनल। दोनों ही जगहें एक से एक क्रीपी एंड रिस्ट्रिक्टेड, बट स्टिल ये दोनों अंदर चले जाते हैं। एंड अब ये लोग अंदर आ ही गए एंड कभी भी मर सकते हैं, तो क्यों ना फ्लैशबैक टाइम। वो क्या है ना, मरने से पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। यहाँ मोमो बताती है कि उसे बचपन से उसकी ग्रैंड माँ ने रेस किया है क्योंकि उसके मॉम एंड डैड नहीं थे। एंड तकारू इस चीज़ पे उदासी दिखाता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि अब उसे टनल में थोड़े ब्लड फुटप्रिंट मिलते हैं। एंड जब तक मोमो का फ्लैशबैक खत्म हो पाता तब तक में तकारू टनल से गायब। एंड अब बस हमारी मोमो अकेली बची हुई थी, तो उसे कंपनी देने के लिए यहाँ कुछ एलियंस पहुँच जाते हैं। एंड इससे पहले कि मोमो यहाँ से भाग पाती, ये एलियंस उसे पकड़ लेते हैं एंड पता नहीं क्यों उसके कपड़े निकाल करके उसे एक चेयर जैसी चीज़ से बांध देते हैं। वेल, शायद से ये एलियन दिल्ली से हैं। तो अब ये एलियंस अपना प्लान मोमो को बताते हैं कि ये लोग
यहाँ पे मोमो के साथ रिप्रोड्यूस करेंगे एंड उसके अंदर का इंटरनल ऑर्गन ले लेंगे एंड साथ ही एक बॉय को भी ढूंढेंगे जिसका वो बनाना वाला पार्ट काट लेंगे। जी हाँ, बनाना वही है जो आप सब समझ रहे हो। अब ये लोग अपनी मशीन्स निकालते हैं ताकि वो मोमो के साथ रिप्रोड्यूस कर सकें एंड मोमो यहाँ पे काफ़ी रेजिस्ट करती है क्योंकि उसने अपनी वर्जिनिटी एक ताकाकुरा नाम के बॉय के लिए बचा के रखी हुई थी। एंड हाँ, यहाँ पे मोमो को पता नहीं है ये ताकाकुरा वही वाला बॉय है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट करने की कोशिश करती है बट ये एलियंस उसे हिप्नोसिस में डाल देते हैं एंड एज सुन वो अपना काम शुरू कर पाते उससे पहले मोमो के फ़ोन पे एक कॉल आता है एंड जैसे ही एक एलियन कॉल उठाता है तो उसके अंदर से एक घोस्ट निकलता है एंड ये घोस्ट कोई और नहीं बल्कि अपना ताकाकुरा ही था। वो यहाँ पे आते ही इन एलियन से लड़ना शुरू कर देता है एंड इन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर भी देता है, लेकिन लास्ट वाला एलियन अपनी फुल फोर्स का यूज़ करके ताकाकुरा को सुला देता है। अब मोमो को यहाँ पे बचाने वाला और कोई नहीं था क्योंकि ताकाकुरा भी अपनी पावर का यूज़ नहीं कर सकता था एंड ये चीज़ देख करके ताकाकुरा काफ़ी सैड हो जाता है क्योंकि एज हिज चाइल्डहुड वो यूएफओ को काफ़ी बार बुलाने की कोशिशें करता था क्योंकि वो उसमें काफ़ी बिलीव किया करता था, लेकिन उस टाइम पे कोई भी एलियन नहीं आया एंड बाकी के बच्चे बस उसका मजाक बनाते रहते थे। और आज जब मोमो उसके लिए खड़ी हुई है तो वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता एंड अब जैसे जैसे एलियन मोमो को अप्रोच करता है तो मोमो को भी अपना पास्ट याद आता है, जहाँ जब उसकी ग्रैंड माँ उसे स्पिरिचुअल पावर यूज करना सिखाती थी तो मोमो उन्हें फेक ग्रैनी करके टाल दिया करती थी क्योंकि उसका क्रश उस टाइम पे उसकी इस चीज़ पे बेइज्जती किया करता था। आज जब मोमो इस चीज़ को दोबारा ट्राई करती है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक कर लेती है एंड जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक होती है वो काफ़ी ताकतवर बन जाती है, इतना ज़्यादा कि वो एक किक में उस एलियन को बिल्डिंग के बाहर फेंक देती है एंड यहाँ उसे उस एलियन का यूएफओ भी देखने को मिलता है, जिसे देख करके ये दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। बट इनके एक्साइटमेंट को ख़त्म करने के लिए वो यूएफओ अब बिल्डिंग से ही टकराने वाला है। ये लोग मैनेज करके फाइनली उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं एंड थोड़ी देर राहत की सांस लेते हैं, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से गया नहीं है क्योंकि ताकाकुरा के ऊपर अभी भी घोस्ट का कर्स है जिसे हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बार बार घोस्ट में ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। अभी के लिए तो हमारी मोमो ही थी जो ताकाकुरा को घोस्ट में ट्रांसफॉर्म होने से रोक रही थी, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता था तो ताकाकुरा इसे खुद ख़त्म करने का सोचता है एंड वो टनल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो उस घोस्ट यानी टर्बो ग्रैनी को हरा सके। यहाँ हमारी मोमो भी ताकाकुरा को कंपनी देने के लिए कहती है एंड अब दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। यहाँ मोमो तो अपना नाम बता देती है बट जब ताकाकुरा अपना पूरा नाम बताता है तो मोमो वो सुन के शॉक हो जाती है क्योंकि यही नाम उसने उन एलियन के सामने लिया था जब वो उसे फोर्स कर रहे थे। तो अब मोमो ये नहीं चाहती कि ताकाकुरा अपना रियल नाम यूज़ करे, बदले में वो उसे ओकरन नाम सजेस्ट करती है एंड कहती है कि अगर ताकाकुरा ने अपना रियल नाम यूज़ किया तो वो उसे मार देगी। अब हमारा ताकाकुरा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था तो वो लोग अब टनल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड एक दूसरे को काफ़ी टीज करते हैं, बट मॉर्निंग होते होते तक में ये लोग टनल तक नहीं पहुंच पाते। तो अब मोमो सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो लोग उसकी ग्रैनी के घर चलें क्योंकि मॉर्निंग में वैसे भी घोस्ट नहीं आते एंड ये सब सोच करके वो लोग पहुंच जाते हैं मोमो की ग्रैनी के घर। यहाँ मोमो की ग्रैनी एक काफ़ी स्पिरिचुअल लेडी थी तो उनका घर पूरा श्राइन टाइप का बन रखा था जहाँ पे एक श्राइन गेट भी था एंड जैसे ही तकारू यानी ओकरन इस गेट से एंटर करने की कोशिश करता है उसकी पूरी बॉडी जलना शुरू हो जाती है, जिस चीज़ को देख करके मोमो जल्दी से उसे पास के पानी में फेंकती है ताकि वो बच सके एंड अब इनका ध्यान उस गेट पे जाता है जहाँ पे एक टेल्समैन चिपका हुआ था जो कि इविल स्पिरिट को अंदर आने से रोकता है एंड क्योंकि अब हमारा ओकरन भी एक इविल स्पिरिट है तो वो भी अंदर नहीं आ सकता। मोमो अब इस टेल्समैन को हटा देती है एंड फाइनली ये लोग घर के अंदर एंटर करते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मोमो गेट बंद करती है ओकरन दोबारा से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसका मतलब ये था कि अब मोमो को ओकरन के सामने ही कपड़े चेंज करने होंगे। वो उसे दूसरी तरफ मुंह करने के लिए कहती है एंड अपने कपड़े चेंज कर लेती है। वो यहाँ ओकरन को भी थोड़े कपड़े देती है पहनने के लिए। अब ये लोग आराम से बात कर ही रहे होते तभी मोमो को टर्बो ग्रैनी की कही हुई बात याद आती है कि वो ओकरन को इसलिए पोजेस कर पाई थी क्योंकि ओकरन के पास अपनी वाइनी नहीं है। वाइनी का मतलब यहाँ पे बॉल्स है, मतलब ओकरन के पास उसकी बॉल्स नहीं है,
जो जानते ही ओकरन काफ़ी सरप्राइज होता है एंड जैसे वो अपनी पैंट चेक करता है वो काफ़ी सैड हो जाता है। और इस पॉइंट पे मोमो उसका काफ़ी मजाक बनाना शुरू कर देती है एंड उसे काफ़ी टीज भी करती है। वेल ये दोनों एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं कि ये सारी उनकी गलती है। वेल एंड तक में हमारी मोमो कुछ ज़्यादा बोल देती है जिसकी वजह से ओकरन काफ़ी सैड हो जाता है एंड कहता है कि एक बार अगर ये घोस्ट का कर्स उससे हट गया तो वो आगे से मोमो को कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। वेल ये चीज़ सुन करके मोमो भी अपनी गलती रियलाइज करती है एंड कहती है कि वो स्टिल एक फ्रेंड बन के रह सकते हैं। जिस चीज़ को सुन के ओकरन थोड़ा अच्छा फील करने लगता है एंड अब वो मोमो की फेस का मजाक बना देता है एंड इन दोनों में दोबारा से फाइट होना शुरू हो जाती है। वेल इन दोनों की फाइट तो कभी रुकने नहीं वाली, लेकिन अभी इसे रोकने के लिए कोई गेट पे डोरबेल बजाना शुरू कर देता है एंड ये कोई नॉर्मल डोरबेल नहीं थी, क्योंकि इस घर में दो तरीके की डोरबेल लग रखी थी, एक ह्यूमंस एंड एक इविल स्पिरिट के लिए। एंड ये वाली इविल स्पिरिट्स के लिए थी जो कि आई थी मोमो के टेल्समैन हटाने की वजह से। वेल जैसे ही मोमो अपनी गलती रियलाइज करती है वो लोग बैक डोर से दोबारा से टेल्समैन को चिपकाने जाते हैं, बट तभी इनके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, लाइक डोमेन एक्सपेंशन। एंड जैसी चीज़ें डोमेन एक्सपेंशन में होती है वैसी चीज़ें यहाँ पे भी इम्प्लाई हो जाती है। आसपास पूरी तरीके से एक ब्लैक फॉग फैल जाता है जो कि इन्हें धीरे धीरे कमज़ोर करता जा रहा था एंड इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वो इविल स्पिरिट इनके सामने आ जाती है। लेकिन एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मोमो इविल स्पिरिट तो दिन में अटैक नहीं कर सकती एंड ऐसा हो भी रहा है क्योंकि ये एक इविल स्पिरिट नहीं है बल्कि ये एक एलियन है जिसके बारे में हमें ओकरन बताता है कि इससे पहले फ्लैटवुड एंड यमांशी में अटैक करते हुए पाया गया था। एंड ये बेल भी रैंक इसलिए हुई थी क्योंकि एलियन एंड घोस्ट एक कॉमन चीज़ शेयर करते हैं। बट अभी के लिए इन सारी चीज़ों को साइड करते हैं क्योंकि इन्हें एलियन से भी लड़ना है एंड ये एलियन इन पे हमला करना शुरू कर चुका है। वेल ये लोग काफ़ी इधर उधर भागते हैं एंड एक दो बार मरने से भी बचते हैं, जिसके बाद ओकरन सोचता है कि क्यों ना वो इस एलियन से फाइट करे। वो मोमो से बस उसका हेड कंट्रोल करने के लिए कहता है ताकि वो पूरी तरीके से पागल ना हो एंड अब ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो उस एलियन की बैंड बजाना शुरू कर देता है। बट जैसे कि पावर उसे अभी अभी मिली है तो वो ज़्यादा देर थोड़ी यूज़ कर पाएगा, तो एलियन के एक पंच पड़ते ही उसकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन गायब एंड अब ये लोग दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं, एलियन इनके पीछे पीछे और ये एलियन के आगे। ये लोग काफ़ी भागा दौड़ी करते हैं बट तब इन्हें रियलाइज होता है कि ये एलियन एक सूमो रेसलर है और अगर इसका हाथ जमीन पर पड़ गया तो ये हार जाएगा। एंड ये कंक्लूजन रखते हुए वो ओकरन को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड डायरेक्ट उसके पैर पे शूट करते हैं, जिससे उस एलियन का हाथ जमीन पे पड़ जाता है एंड जैसे इन्हें लगता है कि ये जीतने वाले हैं तभी वो एलियन अपने पैर दोबारा से उगा लेता है एंड अब वो मोमो को ही उठा करके उसे पीटना शुरू कर देता है। वो उसे दीवार पे रख के काफ़ी पंचेस मारता है एंड एक होल तक बना देता है, जिसे देख करके मोमो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ओकरन को भी अपने पास खींच लेती है एंड स्टील स्टैम्प को दोबारा से श्राइन के गेट पे चिपका देती है। अब क्योंकि यहाँ पे एक होल बन गया था तो ये लोग इस गेट के बाहर थे एंड इस वजह से ये एलियन अंदर ही जल के मर जाता है एंड ये लोग फाइनली उस जगह से फ्री हो पाते हैं। वेल अब ये लोग बाहर आके काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली बाहर आ गए एंड थोड़ा बहुत एक दूसरे का मजाक भी बनाते हैं, बट तभी मोमो अपनी कॉन्शियसनेस लूज कर देती है, जिसका मतलब अब ओकरन पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अब क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है तो वो सबसे पहले मोमो जो कि उसे बार बार रोकती है उसे खाने का सोचती है। लेकिन एज मोमो इस एनिमे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है तो वो इतनी जल्दी मर नहीं सकती, इसलिए उसे बचाने के लिए उसी की ग्रैनी आ जाती है एंड वो आते इस टर्बो ग्रैनी पे काफी भारी पड़ने लगती है। वो उसे अपने दूसरे अटैक में एक बैरियर के अंदर बंद कर देती है जिसके अंदर से टर्बो ग्रैनी बाहर नहीं आ सकी, जिसके बाद ये दोनों ग्रैनी आपस में थोड़ी सी चिट चैट करती हैं कि कौन किसको मारेगा एंड उसके बाद हमारी नॉर्मल ग्रैनी टर्बो ग्रैनी पे एक फाइनल ब्लो देती है जिससे मोमो होश में आ जाती है शाम को, क्योंकि अब सीन चेंज हो चुका है एंड अब मोमो को रियलाइज होता है कि ओकरन कहाँ है। वो जा करके अपनी ग्रैंड माँ से इस चीज के बारे में पूछती है तो उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि उसने उस इविल स्पिरिट को मार दिया, जिसे सुन करके मोमो काफी शॉक हो जाती है एंड अब उसकी ग्रैंड माँ बताती है कि उसे पता है कि मोमो ने अपनी स्पिरिचुअल पावर अनलॉक कर ली है एंड साथ ही उसके दोस्त के अंदर भी एक घोस्ट है, लेकिन मोमो तो इन सारी चीजों में नहीं मानती। तो अब मोमो अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगती है कि वो उन्हें फेक ग्रैनी कहा करती थी एंड प्रॉपर अपॉलॉजी के बाद मोमो की ग्रैंड माँ उसे बताती है कि ओकरन अभी भी जिंदा है एंड वो टेम्पल के अंदर है, जिसे जानते ही मोमो काफी तेजी से भागते हुए वहां जाती है एंड फाइनली ओकरन को देखती है जो कि यहाँ पे राइस केक खा रहा था
एंड जैसे वो भी मोमो को देखता है वो भी काफी इमोशनल हो जाता है एंड मोमो से अपनी बातें बताना शुरू कर देता है। बट मोमो उसके मुंह पे गेट बंद कर देती है क्योंकि यहाँ वो उसे देख करके काफी खुश हो गई थी। वेल अब यहाँ पे मोमो की ग्रैनी भी आ जाती है जो कि पूछती है कि ओकरन एंड मोमो के बीच में कुछ चल रहा है, जिसमें मोमो कहती है कि वो बस दोस्त हैं। एंड अब मोमो अपनी साइकिक पावर एंड कल जो सारी चीजें हुई उसके बारे में बताती है। ये सब चीजें जान करके भी मोमो की ग्रैनी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो बस यहाँ पे उन्हें टर्बो ग्रैनी के बारे में वार्न करने आई थी कि वो एक काफी खतरनाक इविल स्पिरिट है जो कि 100 सालों से टनल के अंदर रह रही है। एंड जब हमारी ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को विजिट करने के लिए गई थी तब उन्होंने देखा था कि वहाँ की लोकल स्पिरिट टर्बो ग्रैनी के साथ मर्ज हो चुकी है एंड अब उसे हराना एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे कैसे, अब तो बात मेल प्रोटैगनिस्ट पे है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अब ग्रैनी इन्हें रास्ता बताती है कि ये लोग उसके साथ एक टैग मैच खेल करके उसे वहां से बाहर निकाल सकते हैं एंड उसके बाद का सारा ग्रैनी देख लेगी, क्योंकि हमारी ग्रैनी की पावर खाली कामियागो सिटी में काम करती है एंड अगर ये लोग उसे उस सिटी तक ले आए तो ग्रैनी जरूर मारी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी उन्हें काफी ज्यादा स्टेमिना बिल्डअप करना होगा क्योंकि वो टर्बो ग्रैनी से फाइट करने जा रहे हैं। तो अब इन लोगों को इनके एक्सरसाइज रूटीन बता दिए जाते हैं, जैसे कि ओकरन के लिए 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट, 100 बैक एक्सटेंशन। काफी ज्यादा एक्सरसाइज हो गई। नहीं, क्योंकि ये 5 सेट में करना है एंड मोमो के लिए बस ये सब करते हुए ओकरन को ट्रांसफॉर्म होने से रोकना। उनकी एक्सरसाइज का बताने के बाद उनकी ग्रैनी यहाँ से चली जाती है एंड अब मोमो एंड ओकरन आपस में बात करते हैं, जहाँ ओकरन कहता है कि वो पिछली बार की फाइट में मोमो को उस एलियन से नहीं बचा पाया एंड शायद से मोमो इस चीज से डिसअपॉइंटेड होगी। तो मोमो कहती है कि वो इस चीज से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं है, बल्कि वो काफी खुश है, लेकिन ओकरन के हिसाब से वो उसे सही से नहीं बचा पाया एंड अगली बार अगर उसे मौका मिलेगा तो वो जरूर मोमो को बचाएगा। तो इस चीज पे मोमो कहती है कि ओकरन काफी ज्यादा डेंस है एंड शायद से उसे दोबारा बचाना पड़े। एंड यहीं पे सीन एंड होता है एंड स्विच होता है अगले दिन पे, जहाँ अब ओकरन अपनी एक्सरसाइज कर रहा है एंड साथ ही उसे वॉशरूम भी लगी है। तो अगर उसे वॉशरूम जाना है तो मोमो को उसे देखना पड़ेगा, जो कि काफी बड़ा ह्यूमिलेशन होगा ओकरन के लिए एंड इसलिए वो अपनी वॉशरूम को स्टॉप करके बैठा हुआ है। यहाँ पे मोमो की ग्रैनी उससे उसकी पावर की अवेकनिंग के बारे में पूछती है कि वो कैसे अवेकन हुई एंड वो कैसे कंट्रोल करती है उस चीज को, जिस पे मोमो बताती है कि वो किसी भी चीज के इनसाइड ऑरा को देख सकती है, जिसकी मदद से वो उसे कंट्रोल भी कर पाती है। लेकिन इन सारी एक्सप्लेनेशन में इतना ज्यादा टाइम जाता है कि ओकरन अपनी लिमिट पे पहुंच जाता है एंड अब वो डायरेक्ट वॉशरूम के लिए भागता है एंड ये दोनों उसे रोकने के लिए, लेकिन दोनों में से कोई ओकरन को नहीं रोक पाता एंड वो फाइनली वॉशरूम पहुंच जाता है, जहाँ पे अब उसे सबके सामने वॉशरूम करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे मोमो की ग्रैनी दोबारा से उसकी पावर के बारे में पूछती है कि वो कैसे अवेकन हुई थी एंड तब उसे क्या फील हो रहा था। तो मोमो बताती है कि जब उसकी पावर अनलॉक हुई थी तो वो काफी इनविंसिबल फील कर रही थी, लाइक उसे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अब उसकी पावर थोड़ी कम हो गई है, जिस पे मोमो की ग्रैनी कहती है कि शायद से उसकी पावर सील्ड ऑफ कर दी गई है। लेकिन जब तक में इन सब की बात हो रही होती है तब तक यहाँ पे ग्रैनी आ जाती है, वो भी अपनी मर्ज वाली फॉर्म में एंड यहाँ पे आ करके वो सबको कर्स कर देती है डेथ तक के लिए। एंड अगर मोमो एंड वो लड़का आज रात उसकी टनल में नहीं आए तो आसपास वाले सभी लोगों को वो डेथ का कर्स करके मार देगी। एंड ये चीज़ जान करके मोमो काफ़ी डर जाती है एंड टर्बो ग्रैनी के जाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब इन्हें रात को ही उस टनल के लिए निकलना होगा, जो कि इनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। एंड यहीं पे एपिसोड 3 एंड हो जाता है। तो जी हाँ, डैन के फर्स्ट 3 एपिसोड मैंने एक ही पार्ट में कवर कर लिया एंड अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपको इस वीडियो से कोई पार्ट अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो एंड इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।